कभी सोचा है हम इंसान हमेशा नई नई चीजों की खोज में क्यों लगे रहते हैं? चांद पर जाने की जिद हो या किसी बीमारी का इलाज ढूंढना, इन सबके पीछे एक ही ताकत काम करती है, और वो है अनुसंधान, यानी रिसर्च। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली प्रक्रिया की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि ये असल में करना क्या चाहती है। तो हम जवाब ढूंढते ही क्यों हैं? असल में ये सवाल ही तो सारी कहानी की जड़ है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जानना, समझना और चीज़ों को बेहतर बनाना ये हमारी फितरत में है, और यही जिज्ञासा रिसर्च की असली नींव है। तो फिर ये अनुसंधान, ये रिसर्च आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम नई जानकारी ढूंढते हैं, जो पहले से पता है उसे जांचते परखते हैं और हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका साइंटिफिक हल निकालते हैं। ये सिर्फ लैब में टेस्ट ट्यूब हिलाना नहीं है, ये ज्ञान की एक व्यवस्थित खोज है। तो आज हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रिसर्च हमारे ज्ञान की नींव कैसे रखती है। फिर ये दुनिया को समझने के लिए थ्योरीज कैसे बनाती है। इसके बाद बात करेंगे कि ये हमारी असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती है। और आखिर में ये हमारे समाज के लिए, हमारे भले के लिए क्या करती है। चलिए तो फिर पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। देखिए, रिसर्च का जो सबसे पहला और बुनियादी काम है ना, वो है हमारे ज्ञान की नींव तैयार करना। और ये काम 2 तरीकों से होता है। एक तो नई चीजें खोजकर, और दूसरा जो पहले से पता है उसे परख। रिसर्च का ना एक डबल रोल होता है। एक तरफ तो ये हमें वो बताता है जो हमें पहले कभी पता ही नहीं था, जैसे डीएनए की बनावट की खोज। सोचिए, इस एक खोज ने पूरी बायोलॉजी को ही बदल कर रख दिया। और दूसरी तरफ ये उस ज्ञान को भी चुनौती देता है जो हमारे पास पहले से है, मतलब उसे चेक करता है, भाई जो बात हम कल तक सच मानते थे, क्या वो आज भी उतनी ही सच्ची है? रिसर्च इसी सवाल का जवाब ढूंढता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? जैसे एक नई दवा कैसे बनती है। साइंटिस्ट्स पहले बीमारी के जड़ तक जाते हैं, उसके कारणों को समझते हैं। फिर हजारों लाखों केमिकल कंपाउंड्स को टेस्ट किया जाता है, लैब में उनके असर को बारीकी से देखा जाता है, और तब जाकर कहीं एक नई दवा तैयार होती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये नए ज्ञान को बनाने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो ठीक है, हमारे पास अब फैक्ट्स आ गए, जानकारी आ गई, लेकिन अगला कदम क्या? क्या सिर्फ जानकारी का ढेर लगा देना काफी है? बिल्कुल नहीं। रिसर्च का काम इससे आगे का है। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि रिसर्च इन अलग-अलग तथ्यों को एक साथ जोड़ता कैसे है। देखिए, रिसर्च से ही हमें बड़ी बड़ी थ्योरीज मिलती हैं। और ये थ्योरीज सिर्फ कुछ अलग थलग फैक्ट्स नहीं होती, नहीं, ये तो बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स होते हैं जो न जाने कितने सारे ऑब्जर्वेशंस को एक साथ समझाते हैं। असल में ये हमारी पूरी पूरी साइंटिफिक फील्ड्स की नींव होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में एसिड बेस थ्योरी या बायोलॉजी में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब सवाल ये है कि ये थ्योरीज बनती कैसे हैं। देखिए, होता क्या है कि साइंटिस्ट चीज़ों को गौर से देखते हैं, उनमें एक पैटर्न ढूंढते हैं और फिर उस पैटर्न के आधार पर एक बड़ी एक्सप्लेनेशन तैयार करते हैं। जैसे जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि अरे अलग अलग धातुएं एसिड के साथ एक ही जैसे तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, तो उसी से एसिड बेस थ्योरी बनी। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे ऑब्जर्वेशन से एक बड़ी थ्योरी निकलकर आती है। लेकिन ये ज्ञान और ये थियरीज, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। इनका हमारी असली दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और यहीं से हम आते हैं रिसर्च के तीसरे मकसद पर, हमारी असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी शहर का पानी गंदा हो गया है, प्रदूषित है। तो रिसर्चर्स क्या करेंगे? वो सबसे पहले पानी के सैंपल लेंगे, उन्हें लैब में टेस्ट करेंगे, ये पता लगाएंगे कि आखिर गंदगी का कारण क्या है, और फिर उसे साफ करने का एक पक्का साइंटिफिक तरीका ढूंढ निकालेंगे। ये कोई तुक्का नहीं है, ये सबूतों पर आधारित एक सॉलिड सोल्यूशन है। और बात सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व करने की नहीं है। रिसर्च इससे भी एक कदम आगे जाती है। ये हमें भविष्य का अंदाजा लगाने में भी मदद करती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? मौसम का हाल, जो हम रोज देखते हैं। मौसम वैज्ञानिक करते क्या हैं? वो सालों साल का डेटा जमा करते हैं, हवा, तापमान, इन सब के पैटर्न को पढ़ते हैं, और तब जाके ये बताते हैं कि भाई कल बारिश होगी या धूप निकलेगी। ये जो भविष्यवाणी है ना, यही तो रिसर्च की असली ताकत है। और अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी मकसद पर। आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है?
रिसर्च का जो अल्टीमेट गोल है वो है हम इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना और समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाना। देखिए, रिसर्च से जो डेटा और जो रिपोर्ट निकलती है ना, वो सरकारों को और बड़ी बड़ी कंपनियों को सही फैसले लेने में मदद करती हैं। चाहे देश के लिए कोई नई एजुकेशन पॉलिसी बनानी हो, या कोई नई टेक्नोलॉजी लानी हो, या फिर हेल्थ से जुड़ी कोई पॉलिसी तय करनी हो, हर बड़े फैसले के पीछे एक ठोस रिसर्च होती ही है। जरा मेडिकल रिसर्च के असर के बारे में सोचिए। नई नई दवाइयों और इलाजों की वजह से पिछले बस 100 सालों में हम इंसानों की औसत उम्र कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये रिसर्च का हमारी जिंदगी पर सीधा और कितना गहरा असर है। यही रिसर्च है जो इनोवेशन को जन्म देती है। जरा सोचिए, कुछ दशक पहले तक हम सब चिट्ठियों से बात करते थे, और आज रिसर्च की ही देन है कि हमारे पास इंटरनेट है, जो हमें दुनिया की किसी भी कोने में बैठे इंसान से पल भर में जोड़ देता है। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही तो रिसर्च की असली पावर है। तो आखिर में ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। अनुसंधान के बिना किसी भी क्षेत्र में प्रगति संभव नहीं है। सही बात है, ज्ञान की खोज से लेकर समाज की भलाई तक रिसर्च ही वो इंजन है जो हम सबको आगे लेकर जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि हम इंसानों की अगली बड़ी खोज क्या होगी? क्या वो किसी लाइलाज बीमारी का इलाज होगा, या अंतरिक्ष का कोई गहरा राज खुलेगा, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो सब कुछ बदल देगी? जो भी हो, एक बात तो पक्की है, उसका रास्ता रिसर्च से होकर ही जाएगा।